ने यहाँ पर खड़े होने का फजल नायब किया, रहमत की, हिफाजत की, निगहबानी की, तमाम वक्त में संभाले रखा, ज़िंदगी की हर सांस में वो मेरे और आपके साथ रहता। उसने कीमती लम्हात की ज़िंदगी अनायत की ताकि मैं खुदा के दिलकश कलाम को खुदा के लोगों तक पेश करने वाला बन सकूँ। मैं कम्मा सा खादम हूँ, उसका रहम है, उसका फजल है। उसने आज मैं और आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज क्या है, आज किस लिए हम खुदा की हुज़ूरी में आए हैं, आज यहाँ पर आके हमने क्या करना है। आज जब प्रस्तिश हो रही थी तो दिल थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि आज हमारे चेहरों पर उदासी उदासी है, चमक की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि 6 दिन हमने बहुत मेहनत मुशक्क़त की अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप को सरफराज करने के लिए। 7वें दिन जो है वो हमें थकना चाहिए, चेहरों पे उदासी होनी चाहिए, कि भाई साहब इससे ही है ना, हमारे चेहरों पे उदासी होनी चाहिए। गाने बजाने वालों के भी कुछ सुर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कितने हैं जो आज दुआ कर कर आए थे कि खुदावंद आज तू प्रस्तिश में मुझे छूना। हालेलुया, हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर हमारे दिलों से सच ही बात निकलती है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हम सच ही बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो उसकी सजा हमें मिल जाएगी। आज हम जो है, आज हम मैं और आप कहाँ पर हैं? आज मैं और आप शबत के दिन सिर्फ यहाँ पर खाना पूरी करने आए हैं। हालेलुया, ऐसे ही है ना, सिर्फ खाना पूरी। ये पादरी साहब से लिया है करके मैं पूरा हफ्ता आपकी तरफ जाता हूँ और आप हफ्ते में एक दिन नहीं आते। क्वायर भी आज सुस्त थी, बजाने वाले भी सुस्त थे और आने वाले वैसे सुस्त थे, क्योंकि हम खुदा के वक्त की कदर बिल्कुल नहीं करते। हमारे पास जो है वो हर चीज़ का शेड्यूल है। इतवार का ये शेड्यूल है जी कि हमने क्या करना है जी, आराम करना है, सोना है और बड़े सुकून के साथ उठना है। 11:15 बजे देखना है, 11:15 हो गए हैं, अब तो चर्च जाना चाहिए, आस्ता आस्ता निकलना है। 11:15 बजे 11 बजे हमने चर्च पहुंचना है और हमने एक सैंपल के तौर पे आके बैठना है। अब यकीन माने इस टाइम मेरे जो शर्ट है वो पसीने से तर है, जैसे अभी धो के जो है वो लमकाई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं खुदाम की हजूरी में हूँ। उसने रहम किया हुआ है, उसने करम किया हुआ है, क्योंकि जब हम चर्चिस में आ जाते हैं हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है और हमें सर्दी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि बहाने जो हैं वो हमारे पास बहुत से हैं। लेकिन 6 दिनों में हमारा कोई बहाना नहीं चलता, किसी बहाने की तरफ मेरी और आपकी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जॉब पे होता हूँ तो मेरे कपड़े जो है वो कुछ के नहीं होते। मेरे पास इतना काम होता है, ये करना ये करना ये करना, और शाम को जब घर आता हूँ तो पैरों में से दर्द नहीं खत्म होती। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको साहिब रोजगार दिया है। वो 6 दिन मुझे और आपको संभाले रखता। 7वें दिन क्या है जी? मुलाकात का वक्त है, खुदा से बातचीत का वक्त है, और हम जो बिल्कुल धीरे हो जाते हैं। आज 7वें दिन के ताल्लुक से ही देखेंगे कि 7वां दिन क्या है। 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, सब कुछ बना दिया। 7वें दिन में खुदा ने क्या किया? 6 दिन में खुदा ने जो है जमीन आसमान को बनाया, और उसने 7वें दिन को क्या किया जी? उसने बरकत दी। उसने कहा 7वें दिन जो है मैं जो है किससे मुलाकात करूँगा? किससे मुलाकात करने के लिए आता था? क्या जो कुछ उसने बनाया है उसने सबको कहा जी बहुत अच्छा है। उसने 6 दिन में हर चीज़ को अच्छा कहा, उसने कहा बहुत अच्छा है। 7वें दिन को उसने बरकत दी, और उसने 7वें दिन के बाद जो है उसने आदम को बनाया, और आदम को बनाकर उसने बागे अदन में रख दिया कि वो मेरी क्या करे जी? प्रस्तिश करे, मुझसे मुलाकात करे, मुझसे बातचीत करे, मेरे साथ जो है वो मिला रहे।
सातवें दिन खुदा ने वो काम किया कि मैं और आप जो हैं इसकी कदर को, उस बात को, उस अहमियत को भूले रहते हैं। सातवां दिन जो है वो बड़ा अहम सा है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 2-3 आयत में जब आप पढ़ते हैं, और खुदा ने अपने कलाम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से 7वें दिन फारग हुआ, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। आज मैं और आप कहाँ पर हैं जी? मुकद्दस दिन में हैं, मुकद्दस वक्त पर हैं। खुदा ने आज मुझे और आपको अपनी हैकल में लेकर आया। आज सबत का दिन मुझे और आपको इनायत किया ताकि मैं और आप उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। ये सबत खुदा ने क्यों बनाया? आज ये सवालिया निशान जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में है। खुदा ने ये सबत क्यों बनाया? क्या 7वें दिन भी खुदा कहता कि ठीक है जी, खुश है, बड़ा अच्छी चीज है। खुदा ने सबत इसलिए बनाया कि मेरे लोग जो है वो मेरी हुजूरी में आए, मुझसे मुलाकात करे, मुझसे बातचीत करे, और मैं उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को, उनके रोगों को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्दों को, उनकी मुश्किलों, उनकी परेशानियों को उनको दूर करूं और वो जिंदगी पाए और मेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। मुलाकात का वक्त है 7वां दिन। 7वां दिन बड़ा अहम वक्त है कि हम खुदा से मुलाकात करें, खुदा से बातचीत करें, खुदा ही के साथ मिले रहें। क्योंकि जब हम देखते हैं शरीयत की 5 किताबें हैं और 5 किताबों में पहली किताब मैंने आपके सामने पढ़ी पैदाइश, और इसे अगर आप पढ़ते जाएं तो शरीयत की 5 किताबों में बड़े सख्त कानून हैं जो 7वें दिन के ताल्लुक से बातचीत करते हैं। शरीयत की किताब खरूज उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत, 8वीं और 9वीं आयत को अगर आप नया आप पढ़ें, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदाउन तेरे खुदा का सबत है। हालेलुया। 7वें दिन क्या है जी? खुदाउन तेरे खुदा का क्या है जी? सबत है। और 7वें दिन हम क्या करते हैं जी? आज कलीसियाओं में लोगों की तादाद क्यों कम है? क्योंकि उन्हें 7वें दिन की अहमियत का नहीं पता, 7वें दिन की कामयाबी का नहीं पता। आप देखते हैं कि जड़ा वाले में जितने भी वाक़ये हुए हैं वहां पर उन्होंने खुदा के मजहब को ढाने की कोशिश की है, खुदा के घरों को बर्बाद करने की कोशिश की है, ताकि लोग जो है वो खुदा के घर में ना जा सके, वो अपनी मुश्किलों, अपने परेशानियों से ही लगे रहें और खुदा से मुलाकात ना कर सके। 7वां दिन बड़ी अहमियत का दिन है। आज मैं और आप खुदा की हजूरी में हैं, खुदा के घर में हैं। क्या मैं और आप खुदा के वक्त की कदर करते हैं? खुदा की अहमियत को अपनी जिंदगी में लेते हैं? खुदा के सबत की कदर करते हैं? अगर करते हैं तो कलाम में लिखी हुई सारी बरकतें खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी। सबत के दिन खुदा की हुजूरी में आना, खुदा तो आराम कर रहा है, वो मुझसे और आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, वो मुझसे और आपसे मिलना चाहता है। इसीलिए उसने 7वां दिन रखा ताकि मैं और आप उसकी हुजूरी में आ सकें। मुझसे एक शख्स ने बातचीत की, उसने कहा जी आप 7वां दिन इतवार को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहूदी जो है वो 7वां दिन जो है वो हफ्तों को कहते हैं, हफ्ते का दिन मुकर्रर है। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा चलो जी तुसी इतवार को नहीं आते, तुसी हफ्ते को आ जाओ, तुसी हफ्ते को आओ। जब किसी ने जाना ना हो तो आपके लिए वो रुकावटें ही पैदा करेगा। वो इस बात को नहीं देखेगा कि ये अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ये खुदा के घर में जा रहे हैं, खुदा से बातचीत करने जा रहे हैं, खुदा से मुलाकात करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं और खुदा की हुजूरी में जा रहे हैं। वो इस बात को नहीं देख रहा, वो इस बात की रुकावट पैदा कर रहा है कि ये दिन ही गलत है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये इतवार का दिन, सबत का दिन किस तरह हुआ, क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्यों हम यहाँ पर खुदा की हुजूरी में आते हैं,
क्यों हम खुदा की हुजूरी में पुकारते हैं? क्यों ये फतेहमंदी का दिन है? क्यों ये ललकार का दिन है? क्यों ये खुदा ने मुझ और आपको दिया है कि मैं और आप खुदा से मुलाकात कर सकें? क्यों हम इस बात के नारे मारते हैं? ये आज देखेंगे कि 7वां दिन इतवार का दिन है। 6 दिन हमने काम किया, बहुत मेहनत मशक्कत की। 7वें दिन खुदा से मुलाकात का दिन है, खुदा उनसे बातचीत का दिन है। खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसके 16वें बाब की 23वीं आयत देखते हैं। उसने उनको कहा कि खुदा का हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन खुदा उनका मुकद्दस सबत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, जो उबालना हो उबाल लो, और जो बच जाए उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और ना वो सड़ा और ना उसमें कीड़ा पड़ा। और मूसा ने कहा आज उसको खाना, क्योंकि आज खुदा उनका सबत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। अब 6 दिन तक तो इसराइलियों ने मेहनत मुशक्कत की, खुदा के हुजूरी में क्या करते जी, मन बटोरते रहे। अब 7वें दिन खुदा ने कहा कि तुमने कुछ नहीं करना। क्या कहा जी? खुदा ने क्या कहा जी? कि तुमने कुछ नहीं करना। मूसा ने खुदा की मार्फत उनसे कहा कि तुमने 7वें दिन कुछ नहीं करना। जो तुमने 6वें दिन खुदा की हुजूरी में लिया है उसे 7वें दिन बचाए रखना और सुबह उसी को खाना। क्योंकि अगर आप मन के बारे में देखें तो जब वो इसराइली उस मन को इकट्ठा करते थे तो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो मन जो है वो खराब हो जाता था, उसमें कीड़ा पड़ जाता था। 6 दिन इसी तरह होता था, लेकिन 7वें दिन मूसा ने कहा कि उसे रख छोड़ना, उसे बचा कर रखना। ना उसमें कीड़ा पड़ा, ना वो खराब हुआ। इसका क्या मतलब है कि खुदा ने 7वें दिन को इसराइलियों को कोई काम काज का नहीं कहा, ना कोई मन बटोरने का कहा। कि जब उन्होंने रख छोड़ा तो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो खुदा ने क्या, वो खुदा से मुलाकात उन्होंने की, खुदा की हुजूरी में गए। मूसा ने उनको इस बात की खबर दे दी कि तुमने 6 दिन तक तो तुमने जो कुछ मन इकट्ठा किया है, 7वें दिन जो है इस मन को इकट्ठा नहीं करना। अब यहाँ पर देखना यह है कि जब खुदा ने उनको हुक्म दिया तो क्या वो खुदा के कलाम के साथ चलते रहे? अगर हम इसकी देखें 29वीं आयत, देखो चूंकि खुदावन ने तुमको सबत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको 6 दिन 2 दिन का खाना देता है। क्या करता है? 6वें दिन क्या करता है जी? 2 दिन का खाना देता है। अब मैंने अमूमन देखा है कि लोगों को अगर उन्हें 6वें दिन काम नहीं मिला तो 7वें दिन कहने लगे रात को फोन आ गया जी, सुबह काम पे जाना पड़ेगा, सुबह काम पे जाना है, सुबह काम पे जाना है, सुबह हमने रोजगार कमाना है। 6 दिन तक तो तू वेला रहा, अब 7वें दिन वेला रह गया तो क्या पार्ट उड़ देगा? क्योंकि वो शैतान जो है ये 7वें दिन के पीछे ही पड़ा हुआ है। जड़ावाला में वहां पर जितनी भी वारदातें हुई हैं वो खुदा की हैकलों को, खुदा के चर्चेस को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, ताकि लोग जो है यहाँ पर ना आए, खुदा के मजबा पर ना आए, खुदा से मुलाकात ना करें, खुदा से बातचीत ना करें, और ये जो है ये दिन ब दिन खुदा को भूलते जाएं। वो आज मुखालिफे मसीह जो है वो इसी तरह खुद जो लोगों में काम कर रहा है, ताकि ये यीशु मसीह का क्या करे जी? इनकार करें, यीशु मसीह को भूल जाए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से निकाल दें। आज जो है वो यही वक्त है कि हमें मुझे और आपको सबत के दिन की कदर करने की जरूरत है। हमें खुदा उनकी हजूरी में आने की जरूरत है, हमें खुदा से मुलाकात करने की जरूरत है, हमें अपने बीवी बच्चों को खुदा की हजूरी में लेकर आने की जरूरत है, हमें सारा काम काज छोड़कर हमें सबत की कदर करने की जरूरत है। 6 दिन हम काम करते हैं, 6 दिन हम दौड़ भाग करते हैं, 6 दिन हम मेहनत मुशक्कत करते हैं, और 7वें दिन हम खुदा से मुलाकात करने को भूल जाते हैं। 7वां दिन जो है
वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में हम उस बात को भूल जाते हैं, उस वक्त को भूल जाते हैं कि खुदा ने 7वां दिन मेरे तुझे और आपको अनायत किया ताकि हम क्या करें, खुदा से मुलाकात करें, खुदा से बातचीत करें, खुदा से मिलते रहें और खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में बरकतों को बढ़ाए। 7वां दिन मुझे और आपको खुदा के करीब लाता है, खुदा से बातचीत करने का। आगे देखते हैं तो खुदा जो है वो मुझे और आपको क्या कहता है। खुदा जो है मुझसे और आपसे और बहुत सी बातें करता है। खुदावन की जिंदगी बस कलाम में देखेंगे जी, खुरूज की किताब उसका 31वां बाब उसकी 12वीं 13वीं 14वीं आई। और खुदा ने मूसा से कहा तू बनी इस्राएल से ये भी कह दे कि तुम मेरे सबत को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त का पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानना, इसलिए वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेरुखी करे वो जरूर मारा डाला जाएगा। हालेलुया। कितने हैं जो सबत की कदर करते हैं? बेरुखी तो नहीं करते ना? अगर नहीं करते तो मैं और आप हमारे भी नहीं डालेंगे। करते हैं तो पैसा जितना मर्जी कमा लो, बरकत कोई नहीं। लाखों रुपया घर में आ रहा है, समझ ही नहीं लग रही कि कहाँ जा रहा है। बहुत सारा रुपया पैसा हमने कमा लिया है, हवस ही पूरी नहीं हो रही, परेशानी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन जो है वो हम परेशान हैं, दिन ब दिन जो है घबराते जा रहे हैं, बीमारियां लगती जा रही हैं। सामने सब कुछ पड़ा है लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अगर तू ये खाएगा तो मर जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो मर जाएगा, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तेरा दिल बढ़ जाएगा, तुझे शुगर हो जाएगी, तेरे घुटने पाँव सूज जाएंगे, और तू अगर इनमें से कोई भी चीज खाएगा तो तू नहीं बचेगा। क्योंकि हम सबत की कदर नहीं करते। जब सबत की कदर नहीं करते तो मारे इसी तरह डाले जाते हैं, बीमारियां घर में बढ़ जाती हैं और रोग लग जाते हैं। कहता जी इतनी देर हो गई सानू शिफाई नहीं मिली, इन्ने दिन हो गए असी ठीक ही नहीं हुए, इन्ने दिन हो गए सानू रोजगार ही नहीं मिला। आपका राब्ता जब खुदा के साथ दुरुस्त होगा तो क्या वो आपको तनहा छोड़ेगा? जब आपका राब्ता खुदा के साथ लगा रहेगा, जब आप खुदा को पुकारते रहेंगे, तो क्या खुदा आपको तनहा छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहेगा, वो आपके आगे चलेगा, वो आपके रुपए पैसे पे बरकत देगा। दुश्मन की कोई भी चालाकी आपके घर में काम नहीं करेगी। क्योंकि जब मैं और आप सबत की कदर करते हैं, किसकी कदर करते हैं जी? सबत की। 7वें दिन की कदर करते हैं। 6 दिन हमने बहुत कुछ किया, बहुत दौड़ लगाई, बड़ा कुछ हमने दौड़ा, हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ प्लान किया, शादियों की प्लानिंग, जो कुछ भी घर की जरूरतें हैं उनकी हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन 7वें दिन हम जो है अपने कदम जो है वो रोक लेते हैं खुदा की हैकल की तरफ। 7वें दिन के लिए हम रुक जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हमारे कदम रुक जाते हैं, हम अपने काम को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम अपने आराम को ज्यादा अहमियत देते हैं कि थक गए हैं, अब तो एक दिन ही है। उसमें भी हमें सुबह उठना पड़ेगा, उसमें भी हमें उठ के तैयारी करनी पड़ेगी। आराम से उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, नाश्ता करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, मोटरसाइकिल पकड़ेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि 11-12 बजे तक चर्च खत्म हो जाएगा। हमें टाइम ही नहीं, हमें वक्त की कदर ही नहीं है। हम इस बात को भूले बैठे हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बाइबलें चल रही हैं, चर्चें चल रही हैं, लोगों के घर चल रहे हैं, लोग जो है दर बदर फिर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी की फिक्र ही नहीं है, हमें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि आगे मसीहत पर कितने जुल्म होने वाले हैं, कैसे हमने चलना है, कौन सा रास्ता हमने अपनाना है, किस तरफ हमने जाना है, हमारी राह कौन सी है, हमने किस तरफ भागना है, हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ इस बात में खुश हैं कुछ जड़ा वाला चलेगा, कुछ भी नहीं, वो फेल हो जाए, कुछ भी नहीं जी, कोई है कोई नहीं, कुछ नहीं। एक चर्च चल जाए तो दिल जो है हिल गया। मैं उन चर्चेज में 14 चर्चेज में जब हिल के आया, देख कर आया, वहाँ के हालात देखे, यकीन माने आंखों से आंसू नहीं रुके। अब सुबह भी मैं इस बात को सोच रहा था, दिल में एक गम था कि खुदावंद
तेरे घर की बेरुखी की गई, तेरे घर की बेरुखी की गई, तेरे घर को जलाया गया है। तो हम जो है मसीह होने के नाते हम सिर्फ इस मामूली सी हादसा समझ आते हैं। हमें इस बात की फिक्र नहीं कि आगे दुश्मन की क्या प्लानिंग है। हम कहते हैं खत्म हो गया, बस वो सही हो गया, कुछ नहीं हो, ठीक है, सोचा गया। लेकिन हमें आज फिक्र करनी चाहिए, अपनी कदमों को खुदा की तरफ लाने की जरूरत है। सबत के दिन की हमें कदर करने की जरूरत है। हमें अपनी दौड़ जो है खुदा की तरफ लगाने की जरूरत है। हमें अपना ध्यान जो है खुदा की तरफ फोकस करने की जरूरत है। दिन रात हमें कलाम की भूख और प्यास लगी। आगे जो काल पढ़ना है वो काय का पढ़ना है, रोटी पानी का नहीं पढ़ना। उन्होंने क्या किया वहां पर, जड़ा वाला मैंने सबसे ज्यादा काम क्या किया, बाइबलों को जलाया है ताकि लोग इन्हें पढ़ ना सके, लोग इनको पढ़कर बदलना चाहें। क्योंकि बाइबल जो है, बाइबल मुकद्दस जो है जिंदगी बदल देती है। जब मैं और आप इसे ईमान के साथ पढ़ते हैं तो ये जिंदगियों को बदल देती है। उन्होंने इसी बात का लिया है कि हम इसे जला देंगे, इसे खत्म कर देंगे, इसे बिल्कुल फना कर देंगे, तो ये काम इधर ही रुक जाएगा। वो नादान इस बात को भूले बैठे हैं कि जब भी मसीहत पर मुश्किलें परेशानी आई है और मसीहत जो है वो जोर से बढ़ती गई है, मसीहत का कलाम जो है वो जोर से बढ़ता गया है। मसीहत ने अपने कलाम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उसने बहुत से सूरलों को इस मैदान में भेज दिया है ताकि वो जगह जगह जाकर इस कलाम की बुनियादी कर सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जड़ा वाले में जाके उन चर्चिस में जाकर उनको देखूंगा। ये खुदा का एक प्लान था ताकि इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस गम को अपनी जिंदगी में ले सके, ताकि उस चीज को देख सके। सुना था, अब जब आंखों से देखा है तो दंग हो गए। आज वक्त है सबत के दिन की कदर करने। आज वक्त है सबत को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देने, गीले हाथों से नहीं, घुटनों से नहीं। खुदा जो है जब प्रस्तिश में और आप दिल के साथ करते हैं, रूह के साथ करते हैं, तो आवाजों के साथ होता है। बहुत वक्त होता है कि हम अपने ही जोर से खुदा की हज़ूरी बुलाने की कोशिश करते हैं, अपने ही जज्बात से खुदा की हज़ूरी बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि जब मैं और आप खाकसार होकर खुदा उनकी हज़ूरी में झुकते हैं तो खुदा जो है मुझे और आपको सरबुलंद करता है। खुदा जो है जोर बख्शता है, खुदा जो है अपनी हिकमत अपनी दलाई देता है, खुदा जो है पापों की आग से भर देता है, खुदा जो है रहबरी करता है, खुदा जो है मुझे और आपको संभाले देता है। आज 7वां दिन है, 7वें दिन मैंने और आपने आराम नहीं करना, हमने खुदा के कदम में खुदा की तरफ अपने कदमों को लाना है। कितने हैं जो इस 7वें दिन की अहमियत को, कदर को जानते हैं? 7वां दिन बड़ा खास दिन है, इसलिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ हमने खुदा की हज़ूरी में करते हैं और हमें करने की जरूरत है। हम जो है अक्सर कार जो है वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। हमें खुदा के साथ वफादार रहने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, हमें खुदा की रहबरी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 7वां दिन क्यों आया? क्यों हम 7वां दिन इतवार को कहते हैं? यहूदी तो कहते हैं जी कि 7वां दिन जो है वो हफ्ता है, लेकिन हम 7वां दिन क्यों कहते हैं इतवार को? 7वें दिन सबत के दिन तो उन्होंने क्या किया जी? आराम किया। यहूदी दस्तूर के मुताबिक उन्हें सबत के दिन तो आराम किया, लेकिन जो हफ्ते का पहला दिन था उसमें उठकर वो कहाँ को गए? औरतें कहाँ को गई थी जी? खुदा यीशु मसीह की कब्र की तरफ। लूका की इंजील उसका 24वां बाब अगर आप देखें तो आपको और मुझे इस बात पर चौबीसवां बाब उसकी पहली आयत। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही
उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हालेलुया जी। कहाँ पर आई जी? कब्र पर आई। तो क्या कब्र खाली थी? क्या कब्र में कुछ था जी? जिसकी तरफ उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया, जिसकी तरफ वो दौड़ती भी गई, वो जी उठा हुआ खुदा था। वो मेरा और आपका मसीह था। वो मेरी और आपके लिए जी उठा ताकि मैं और आप उसकी गुर्बत में बढ़ते जाएं। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जी उठा ताकि मैं और आप बच जाएं। आज मुझे और आपको उस जिंदगी बख्श खुदा की तरफ अपने तवज्जो करने की जरूरत है। जब मैं और आप उसका कलाम लेकर खड़े होंगे, उसकी हुजूरी में आएंगे, तो वो मुझे और आपको जोर बख्शने वाला खुदा है। वो मेरी और आपकी रहबरी करने वाला खुदा है। वो मेरे और आपके आगे आगे चलने वाला खुदा है। जब मैं और आप उसके वक्त की कदर करें, जब मैं और आप उससे मुलाकात के लिए सबत के दिन उसकी हुजूरी में आएंगे, तो वो मुझे और आपको जोर बख्शेगा। आज सबत के दिन की कदर करने के लिए हम इससे बड़ा आम सा दिन, बड़ा मामूली सा दिन, बड़ा ही एक कहते हैं ये हफ्ते का एक रेस्ट का दिन मान लेते हैं। लेकिन जितने इसको अपनी जिंदगी में खास दिन मानते हैं कि 6 दिन हमने अपने बच्चों के लिए काम किया, 7वें दिन हमने अपने बाप से मिलने जाना है। 7वें दिन हमने खुद अपने बाप से मिलने जाना है, जिसने 6 दिन मुझे और आपको रोजगार बख्शा, जिसने 6 दिन मुझे और आपको संभाले रखा, जिसने 6 दिन मेरी और आपकी रहबरी की, जिसने 6 दिन मुझे और आपको बरकत दी। बीमारियों से, तकलीफों से, हादसात से, तमाम मुश्किलों परेशानियों से, गुर्बत से, कंगाली से, चोरी से, डाके से उसने मुझे और आपको महफूज रखा। हमने 7वें दिन उसकी हुजूरी में जाना है और वो मुझे और आपको अपनी बरकतों से भरने वाला है। वो मेरी और आपकी राह तकता है। वो मुझे और आपको मेरी और आपसे मुलाकात के लिए तैयार रहता है। ये जब भी होता है जब मैं और आप उसकी हुजूरी में जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो मुझे और आपको बरकत देता है। जब मेरा और आपका फोकस खुदा के घर की तरफ होगा, तो शैतान बहुत सी रुकावटों को पैदा करेगा। पहली रुकावट ये करेगा कि तूने बहुत से काम करने हैं, इस टाइम में वो काम करना है।